देखना इसके बाद है ना 5 के बाद जितने भी क्वेश्चन हैं 6, 7, 8, 9 वटेवर, ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस पे ना स्टार मार्क लगा लेना, ठीक है। हेलो एंड वेलकम एवरीवन ओनली मैथ्स क्लास चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में सर्कल का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, ठीक है, जिसमें मैंने एप्लीकेशन सब्जेक्ट न्यूमेट्री का वीडियो बना रखा है, तो जाके देख सकते हो आप। क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो देख के जाना है। टॉप 5 क्वेश्चन हैं, ठीक है। कितने? टॉप 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ आपके लिए मैं, ठीक है। और लास्ट के 2 क्वेश्चन जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। इफ़ ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच ए बी इक्वल्स टू ए सी, मैं डायग्राम बना लेता हूँ पहले, ठीक है। चलो ये रहा आपका फिगर, ठीक है। ए बी सी जो है एक ट्रायंगल है, उसमें जो एक सर्कल सर्कमस्क्राइब कर रहा है। मतलब सर्कमस्क्राइब का मतलब कि यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट, ठीक है। मतलब इस तरह से पॉइंट्स बना रहा है, ठीक है, ट्रायंगल्स के साइड्स को टच करके। सोन इन फिगर प्रूव दैट बेस इज बाइसेक्टेड बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। हमको क्या गिवन है? गिवन क्या क्या है पहले ये लिख लिया। जो हमको ए बी है ये गिवन है ए सी के, ठीक है। फिर उसके बाद टू प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव यहाँ जो है ना ये बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट मतलब क्या हो जाएगा? जो हमारा बी आर है वो इक्वल है आर सी के। बेसिकली ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। कैसे करेंगे? कुछ नहीं, इसके लिए आपको सर्कल के कुछ रूल्स पता होने चाहिए, ठीक है। ये देखो, ये सर्कल है, ये एक पॉइंट है, यहाँ से ऐसे 2 लाइन ड्रॉ किया हमने, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहा जाता है, ठीक है। और ये मान लो P है, ये मान लो B है, ये मान लो A है, ठीक है। तो जो PB लाइन है वो इक्वल होगा PA के, ठीक है। और ये दोनों जो PB और PA हैं वो टेंजेंट कहते हैं, ठीक है, इनको टेंजेंट कहा जाता है। चलिए अब शुरू करते हैं। तो यहाँ से हम लोग ये लिख सकते हैं, देखना यहाँ पे जो हमारा यहाँ PB है वो इक्वल होगा BR के, ठीक है। क्यों इक्वल होंगे मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, रुको। चलो लिख लिया मैंने कि लाइन ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, ठीक है। उसके बाद बस बेसिकली टेंजेंट ही है, इसको हम लोग टेंजेंट ही बोल रहे हैं। उसके बाद जो हमारा है सेम वहाँ पे देखोगे तो हमारा जो आर सी है, आर सी भी इक्वल हो जाएगा किसके? क्यू सी के, ठीक है। यहाँ से ये एक्सटर्नल पॉइंट है, ठीक है। ऐसे सेम यहाँ पे लिखोगे। उसके बाद देखें तो क्या हो जाएगा? जो हमारा ए क्यू है, फिगर में देखते रहो, जो हमारा ए क्यू है वो इक्वल हो जाएगा किसके? ए पी के। ए क्यू इक्वल हो जाएगा ए पी के, सेम, ठीक है। ए क्यू ए पी के इक्वल हो गया और पी वी क्यू आर लिख लिया है, बस बात खत्म। अब यहाँ से 3 चीज़ें मिल गई ना। अब क्या करो तुम? अब यहाँ से क्या कर सकते हो? हमको गिवन क्या था? इधर आओ, ठीक है। हमको गिवन क्या था? ए बी बराबर ए सी, ठीक है। यहाँ पे हमको गिवन था, ठीक है। ए बी को तुम क्या लिख सकते हो? ए बी को क्या लिख सकते हो? ए बी कहाँ है? ए बी ये है, तो ए बी को तुम ए पी प्लस पी बी लिख सकते हो इक्वल्स टू ए सी। ए सी क्या है? ए सी को तुम क्या लिख सकते हो? ए क्यू प्लस क्यू सी, ए क्यू प्लस क्यू सी, ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर मैं इसको काट दूँ ए पी और ए क्यू को, तो कुछ होगा क्या? अब और ये डोंट बी कन्फ्यूज, मैं बताता हूँ, देखो कैसे। ए क्यू और ए पी इक्वल है, ए क्यू और ए पी इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है इक्वल के, तो दोनों कट जाएंगे भाई, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो दोनों सेम चीज़ है, तो इसलिए मैंने काट दिया। पी बी बचा, पी बी बचा और क्यू सी बचा, ठीक है। पी बी बचा, क्यू सी। पी बी कौन सा है? ये है पी बी और ये है क्यू सी, ठीक है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? पी बी है ना, बस रिप्लेस करते जाओ यहाँ से। पी बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? बी आर, ठीक है। तो पी बी की जगह हमने लिखा बी आर, ठीक है। क्यू सी, क्यू सी को क्या लिख सकते हैं? क्यू सी को आर सी लिख सकते हैं, ठीक है, आर सी। हैंस प्रूव्ड, यही तो हमको प्रूफ करना था, ठीक है। हैंस प्रूव्ड। जहाँ भी दिक्कत हो फिल फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। हमने कुछ नहीं किया, गिवन था वो लिखा, जो प्रूफ करना था वो लिखा, यहाँ पे ई छूट गया है। उसके बाद हमने सर्कल के जो रूल्स होते हैं टेंजेंट वाले, उससे हमने ये 3 चीज़ें निकाली, 3 चीज़ें निकाल के बस पुट किया वैल्यूज़ को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब।
चलो कुछ इस प्रकार से हमारे जो ये है क्वेश्चन नंबर 2 है, मैंने डायग्राम वगैरह सब बना लिया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। सर्कल इज टचिंग द साइड BC ऑफ अ ट्रायंगल ABC at P, टचिंग AB and AC produced at Q and R respectively, prove that AQ equals to half perimeter of triangle ABC। ठीक है, यहाँ से देखो आपको ध्यान से ना, सबसे पहले लिखो प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गिवन तो कुछ है नहीं। प्रूफ करना है AQ इक्वल्स टू हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। ABC, अरे क्यों नहीं चल रहा यार, ABC ट्राइंगल का हमको पेरीमीटर को हाफ, ठीक है, हमको प्रूफ क्या करना है, AQ इक्वल्स टू हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ साइड ट्राइंगल ABC। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ से जब आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक टेंजेंट तो ये है, ठीक है, एक टेंजेंट तो ये है, दूसरा टेंजेंट हमारा ये है, ये देखो छोटा सा जो टेंजेंट बन रहा है, ठीक है, दिखा, यहाँ C पॉइंट है, C पॉइंट, एक टेंजेंट यहाँ, एक टेंजेंट यहाँ, फिर यहाँ पे देखो B पॉइंट है, एक टेंजेंट यहाँ, एक टेंजेंट यहाँ, ठीक है, मतलब दो टेंजेंट बन रहे हैं, एक छोटा और एक बड़ा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या लिख लेंगे, वही सिंपल सी चीज़ है, जो हमारा AQ होगा, AQ वो इक्वल होगा किसके, AR के, ठीक है, हमारा जो BP है ना, BP इक्वल हो जाएगा किसके, BQ के, ठीक है, ये BP इक्वल हो जाएगा BQ के, और क्या हो जाएगा, जो हमारा जो यहाँ पे CP है, CP इक्वल हो जाएगा किसके, CR के, ठीक है। ये हमने किस तरह से लिखा, ये हमारा जो है लेंथ ऑफ टेंजेंट्स है, ठीक है, डायरेक्ट लिख दिया मैंने लेंथ ऑफ टेंजेंट्स। ऑलराइट, अब क्या करो, अब हमने उठाया क्या, अब हमने उठाया RHS, ठीक है, RHS को उठाया, LHS को छोड़ दो, RHS को उठाओगे तो यहाँ पे लिखो RHS, ठीक है, RHS उठाया तो यहाँ पे क्या हो गया, RHS क्या है, हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है, ABC ट्राइंगल का पेरीमीटर, तो हाफ, ठीक है, मल्टीप्लाई, या फिर ऐसे लिखो, इसको ब्रैकेट कर दो। ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होता है, साइड का सम, तो AB प्लस BC प्लस CA, जाहिर सी बात है, ठीक है, इसमें से लिख दिया मैंने उठा के, ठीक। अब क्या करो, हाँ AB हाफ, ठीक है, हाफ ब्रैकेट AB की जगह पे क्या लिख सकते हो तुम, देखो यहाँ पे AB को हम लोग क्या लिख सकते हैं, AQ माइनस BQ, ठीक है, AQ माइनस BQ कर दे तो AB निकल जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग क्या, AQ माइनस BQ, ठीक है, प्लस BC की जगह पे क्या लिख सकते हैं, BC कौन सा है, BC है ये वाला, तो इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं BP प्लस CP, ठीक, BP प्लस CP, जहाँ भी दिक्कत लगे वीडियो पॉज करो और फिर से देखो, ठीक है। CA की जगह पे क्या लिख सकते हैं, CA कौन सा है, CA ये वाला है, तो इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, AR माइनस CR, ठीक है, AR माइनस CR, तो AR माइनस CR, बस कुछ नहीं करना, अब हाफ ब्रैकेट AQ माइनस BQ को ऐसे ही रहने दो, प्लस BP की जगह पे क्या लिख सकते हो, देखो यहाँ पे BP की जगह पे क्या है, BQ है, तो BP की जगह पे BQ पुट करो, BQ प्लस CP है ना, CP की जगह पे क्या लिख सकते हो, CR, ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो CR, अरे 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 भाई, CR प्लस AR की जगह पे क्या लिख सकते हो, AR की जगह पे AQ लिख सकते हो, ठीक है, AR की जगह पे लिखा AQ माइनस CR की जगह पे क्या लिख सकते हो, CP, अभी देखा मैंने, ठीक है, देख लो एक बार, CR की जगह पे CP, ठीक है, तो हाफ मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखना जादू होगा, कुछ ना कुछ तो होगा, BQ से BQ कैंसिल आउट, ये जो है ना, इसको CR ही रहने दो, तभी तो कटेगा, तो CR से CR कैंसिल आउट, ठीक है, बच क्या गया, AQ प्लस AQ प्लस AQ कितना होता है, 2AQ, और क्या बचा, कुछ नहीं बचा यार, ऐसे कैसे, प्रूफ क्या करना था, अच्छा हाँ ठीक तो है, बच गया ना, हमको ये थोड़ी प्रूफ करना था यार,
हम तो आरएचएस को सॉल्व करके एलएचएस के इक्वल ला रहे हैं ना, यही तो करते हैं। एलएचएस को सॉल्व करते एलएचएस को सॉल्व करके या तो आरएचएस के इक्वल लाओ या तो आरएचएस को सॉल्व करके एलएचएस के इक्वल लाओ, यही तो करते हैं। हम लोग आरएचएस को सॉल्व करके एलएचएस के इक्वल लाते हैं। तो ये कितना हो गया, हाफ मल्टीप्लाई 2 ए क्यू, ठीक है। 2 से 2 गया तो यहाँ से ए क्यू आ गया। आरएचएस भी हमारा ए क्यू है, एलएचएस भी ए क्यू है, तो हैंस प्रूव्ड, ठीक है। एलएचएस कहाँ से, एलएचएस देखो, एलएचएस भी ए क्यू है, तो हैंस प्रूव्ड। बस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, एक बार ध्यान से देखो, प्रैक्टिस करो, बाकी तुम लोग खुद से एक बार सॉल्व जरूर करना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, प्रैक्टिस कर लेना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का डायग्राम विथ क्वेश्चन, ठीक है। और सर्कल टचेस ऑल द 4 साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, प्रूव दैट ए बी प्लस सी डी इक्वल्स टू बी सी प्लस डी ए, ठीक है। ठीक है, हमको क्या बताना है, ए बी प्लस सी डी ये इक्वल है किसके, ये बी सी के और डी ए के, ठीक है, सम के। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक टेंजेंट बन रहा है, यहाँ पे एक टेंजेंट बन रहा है, ठीक है, पॉइंट से। तो हम लोग सेम वैसे ही लिखेंगे पिछले क्वेश्चन की तरह। जो हमारा डी सी होगा, डी सी इक्वल होगा किसके, सॉरी डी एस इक्वल होगा किसके, डी आर के, डी सी बोल रहा हूँ, ठीक है। इसको फर्स्ट मान लो, ठीक है, बाद में काम आएगा इसलिए बोल रहा हूँ फर्स्ट मान लो, ठीक है। उसके बाद जो हमारा ये है सी आर है, फिगर में देखते चलो, सी आर है वो इक्वल किसके है, सी क्यू के, इसको सेकंड मान लो, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखें तो जो हमारा ए पी है वो किसके इक्वल है, ए एस के इक्वल है, ठीक है। इसको क्या मान लो, इसको इक्वल टू क्यों लगा दिया, इसको मान लो इक्वेशन थर्ड, ठीक है। अब क्या होगा, अब जो हमारा पी बी है, पी बी इक्वल है क्यू बी के, इसको इक्वेशन 4, ठीक, इतना मान लिया। और ये कैसे हुआ, ठीक है, तो उसको भी बताना पड़ेगा, यहाँ पे लिख देते हैं उसको भी। क्यों हुआ, क्योंकि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल आर इक्वल, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आपको भी लिख देना है, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल आर इक्वल, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, इन चारों में से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये क्यों लिखा, काम है। अब क्या करो, एल एच एस जितने हैं, ठीक है, एल एच एस वालों को एक साथ लिख लो, मैं इधर लिख लेता हूँ, जगह नहीं है, ठीक है। तो डी एस है, डी एस वो डी एस प्लस सी आर प्लस ए पी प्लस पी बी, ठीक है। ये इक्वल है किसके, थोड़ा नीचे बनाता हूँ, डी आर के प्लस सी क्यू के प्लस ए एस के प्लस क्यू बी के, ठीक है। हमने क्या किया, हमने एल एच एस और आर एच एस को सेपरेट कर लिया इस तरह से। इसके बाद एरो सही से बनाता हूँ, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, देखो डी एस प्लस सी आर, डी एस प्लस सी आर, अच्छा देखना थोड़ा सा हमको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि काम बन नहीं रहा है हमारा जो बनाना है, अभी को बाद में समझ में आएगा। हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन में ना यही ट्रिक है, मैं खुद फंस गया। देखना ये जब आप लिखना ना तो डी एस राइट साइड में लिखना और डी आर लेफ्ट साइड में लिखना, ठीक है। अभी पता चल जाएगा आपको, देखना तुरंत कितना मजा आएगा सॉल्व करने में। डी आर और इधर आएगा डी एस, ठीक है। ये करेक्ट जरूर से कर लेना, बहुत हेल्प मिलेगा। चलो देखते हैं अब क्या हेल्प मिलता है। अब जहाँ जहाँ पे डी आर था है ना, डी एस की जगह पे अब डी आर लिखो, डी एस की जगह पे क्या लिखो, डी आर लिखते हैं। येलो से लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चले। अब डी आर की जगह पे क्या लिखो, डी आर की जगह पे डी एस लिखो, डी आर की जगह पे डी एस लिखो। चलो तो ये क्यों किया मैंने, ताकि देखो डी आर प्लस सी आर
यहाँ फिगर में देखना, डी आर प्लस सी आर क्या बनाएंगे, सी डी बनाएंगे। डी आर प्लस सी आर क्या बनाएंगे, सी डी बनाएंगे। तो उसके जगह पर हमने सी डी लिख लिया। प्लस ए पी प्लस बी पी कहाँ है, ए पी प्लस बी पी क्या बनाएंगे, ए बी बनाएंगे। तो उसको भी हमने यहाँ पे लिख लिया। इक्वल्स टू डी एस प्लस ए एस बनाते हैं। ठीक है, डी एस प्लस ए एस क्या बनाएगा, नहीं समझ में आ रहा है ना, तो ए एस को उठा के यहाँ पे लिख दो, फिर सी क्यू को उठा के यहाँ पे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो डी एस प्लस ए एस हमारा बनाएगा ए डी प्लस सी क्यू और ए बी क्या बनाएगा, सी क्यू और ए बी बनाएगा बी सी। ठीक है, क्या ये हमको प्रूफ करना था, देखते हैं, देख लो। सी डी ए बी और बी सी डी ए। ठीक है, तो हैंस प्रूव्ड, वैल्यू इधर उधर हो सकते हैं बट आंसर सेम रहेगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, मैं खुद कंफ्यूज हो गया। ठीक है, ताकि आप लोग गलती ना करना, सीखो यहाँ से कुछ। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना आप। ठीक है, तो आगे समझ में आ गया होगा। जहाँ पे दिक्कत हो फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये भी सेम उसी की तरह है, पिछले क्वेश्चन की तरह। इफ ऑल द साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम टच सर्कल सो दैट इट इज अ रोम्बस। सबसे पहले आप क्या करो कि गिवन हमको क्या गिवन है, ए बी सी डी एक क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ए बी सी डी या पैरेललोग्राम। ठीक है, इज अ, ठीक है, लगा देना आपको समझाने के लिए मैं। तो पैरेललोग्राम है, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो हमारा ए बी होगा, चलो नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, जो हमारा ए बी होगा वो इक्वल होगा किसके, सी डी के। ठीक है, और जो हमारा क्या होगा, जो हमारा बी सी होगा या फिर जो हमारा ए डी होगा वो इक्वल होगा किसके, बी सी के। ठीक है, इसको ऐसे लिख के इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। ठीक है, हमको प्रूफ क्या करना है। ठीक है, टू प्रूफ हमको करना है कि जो ए बी सी डी है इज अ रोम्बस। ठीक है, हमको ये प्रूफ करना है। तो अब क्या करो, नीचे रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑल साइड्स इक्वल। ठीक है, यही प्रॉपर्टी होती है कि जितने साइड्स होंगे इक्वल होंगे। ठीक है, अब आते हैं प्रूफ में। प्रूफ कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है, हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, पिछले क्वेश्चन की तरह आप आगे करोगे। हमने पिछले क्वेश्चन में क्या प्रूफ किया था कि जो हमारा ए बी है प्लस सी डी है, ठीक है, ये ए बी प्लस सी डी ये इक्वल है किसके, ए डी प्लस बी सी के। ठीक है, प्रूव्ड इन प्रीवियस क्वेश्चन। ठीक है, आप ऐसे नहीं लिखोगे, आप प्रूव करके दिखाओगे पूरा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि ए बी जो है ना, ये क्या लिख दिया मैंने, ए बी सी डी। ठीक है, ये जो हमारा ए बी है, ठीक है, ए बी किसके इक्वल है, सी डी के, और ए डी किसके इक्वल है, बी सी के। ठीक है, तो ए बी इक्वल है किसके, सी डी के, तो हम लोग इसको ट्वाइस ऑफ ए बी लिख सकते हैं। ठीक है, ए बी सी डी के इक्वल है तो हम लोग ट्वाइस ऑफ ए बी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, इक्वल्स टू ए डी किसके इक्वल है, ए डी बी सी के इक्वल है, तो इसको हम लोग ट्वाइस ऑफ ए डी लिख सकते हैं, है कि नहीं। दोनों इक्वल हैं तो भाई ट्वाइस हम लिख सकते हैं, तो टू से टू कैंसिल आउट। ठीक है, यहाँ से क्या बच गया, ए बी इक्वल्स टू ए डी। ठीक है, ए बी इक्वल्स टू ए डी बच गया, इसको अलग कलर से लिखते हैं, रुको। ए बी ए डी के इक्वल हो गया। अब इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब देखो यहाँ, देखो यहाँ ए बी सी डी के इक्वल है, ए बी ए डी के इक्वल है, तो हम लोग लिख सकते हैं ए डी जो होगा वो इक्वल होगा सी डी के। भाई एल एच एस इक्वल है यहाँ, तो आर एच एस भी इक्वल होगा। ठीक है, अब दूसरी चीज़ आप क्या देखोगे, दूसरी चीज़ यहाँ पे आप ये देखोगे कि ए डी जो है, ए डी बी सी के भी इक्वल है, ए डी सी डी के भी इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से जो बी सी हो जाएगा वो भी ए डी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरी चीज़ क्या है, ठीक है, यहाँ आप देखो कि यहाँ क्या है, जो हमारा क्या है, जो हमारा बी सी है, बी सी ए डी के इक्वल है। ठीक है, बी सी ए डी के इक्वल है, और यहाँ ए बी ए डी के इक्वल है।
ठीक है। तो AD AD दोनों में है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग BC जो है उसको AB के इक्वल करा देते हैं। ठीक है, यहाँ से तीन चीज़ें इक्वल, यहाँ से तीनों साइड इक्वल, यहाँ से ये चौथा साइड इक्वल, तो हेंस 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 ABCD इज अ rhombus, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये तो प्रूफ करना था। चलो जहाँ भी दिक्कत हो फिर क्लास में नहीं, कमेंट सेक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। चलिए ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 यानी नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इफ टू टेंजेंट्स इंक्लाइंड एट 60 डिग्री आर ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर देन फाइंड द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमको पता है कि जो हमारा इसका नाम ओ दे देते हैं। ठीक है, कि जो हमारा PO है वो हमारा एंगल बाइसेक्टर है, ये हमारा 60 डिग्री फॉर्म कर रहा है। ठीक है, 60 डिग्री फॉर्म कर रहा है, तो एंगल बाइसेक्टर है मतलब ये जो एंगल होगा ये कितना होगा, ये 30 डिग्री होगा, और ये जो एंगल होगा ये भी 30 डिग्री होगा। ठीक है, अब ये सर्कल के थ्योरम में पढ़ा था, जब भी ये दो टेंजेंट गुजरते हैं, ठीक है, और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करता है, तो ये एंगल जो होता है ना, ये एंगल आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, अब हम लोग इसी इसी थ्योरम का यूज़ करके यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एंगल APO जो होगा वो इक्वल होगा किसके, एंगल OPB के, जो कि है 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री, 60 को आधा आधा कर दिया तो 30 में डिवाइड होंगे, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, और एक और चीज़ हमने पढ़ा था कि टेंजेंट पे ना, टेंजेंट पे जब भी रेडियस लाई करता है तो वो 90 डिग्री फॉर्म करता है। ठीक है, यहाँ भी 90 डिग्री फॉर्म करेगा। अब बस कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन सॉल्व देखना, फिगर में देखते रहना। यहाँ tan 30 लगाओ, tan 30, और हम लोग एक और चीज़ यहाँ से लिख सकते हैं कि जो हमारा PA होगा ना, PA वो इक्वल होगा PB के। ठीक है, PA इक्वल होगा PB के, क्योंकि टेंजेंट्स हैं, टेंजेंट्स आपस में इक्वल होते हैं। tan 30 होता है P/B 1/√3 इक्वल्स टू P कितना है देखना, हम लोग इस वाले एंगल के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं। ठीक है, तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, तो AO 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 रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस हमको दिया हुआ है शायद 3 सेंटीमीटर, हाँ रेडियस हमको 3 दिया है, तो ये भी 3 हो जाएगा। तो 3/में बेस, यहाँ पे 90 डिग्री बना है। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें, देखना इस वाले एंगल के रेफरेंस में देख रहे हैं, इस वाले एंगल के, तो सामने वाला परपेंडिकुलर और 90 डिग्री का सामने वाला हाइपोटेन्यूस, या हाइपोटेन्यूस होगा मतलब जो हमारा ये AP होगा वो बेस होगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग AP लिख लेते हैं इक्वल्स टू, अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसको तो AP बराबर आ गया 3√3, और मीटर में दिया नहीं, सेंटीमीटर में दिया है, तो ये हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, AP हमारा क्या है, यहाँ से यहाँ तक 3√3 है, तो ये भी हमारा 3√3 हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। टू टेंजेंट्स PA एंड PB आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, प्रूव दैट एंगल APB इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल OAB। देखना इसके बाद है ना, 5 के बाद जितने भी क्वेश्चन हैं, 6, 7, 8, 9 वटेवर, ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस पे ना स्टार मार्क लगा लेना। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आते हैं ये सब। ठीक है, और चलिए देखते हैं, मैं डायग्राम बना लेता हूँ पहले। ठीक है, देखना यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इसका डायग्राम बन रहा है। ठीक है, प्रूफ क्या करना है मैंने लिख लिया है। ठीक, एक चीज़ और ध्यान दो डायग्राम में, कि हमको पता है इसमें बताया गया है PA PB टेंजेंट है। ठीक है, PA और PB टेंजेंट है मतलब दोनों इक्वल होंगे, टेंजेंट्स इक्वल होते हैं एक्सटर्नल पॉइंट से, जानते हैं। ठीक है, और ये OA जो है हमारा रेडियस है, OA OB, तो ये ऐसे 90 डिग्री फॉर्म करेगा। ठीक है, इधर भी 90 डिग्री फॉर्म करेगा। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं क्या, यहाँ पे प्रूफ। ठीक है, प्रूफ में हम लोग जो हमारा PA होगा वो इक्वल होगा PB के। ठीक है, क्यों, क्योंकि शॉर्टकट में लिखा है, आप लिख लेना क्या, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद यहाँ पे इसको मान लो आप क्या, ये वाला जो एंगल है ना इतना, ठीक है, मैं फिर से दिखाता हूँ आपको, जो ये वाला एंगल है, ठीक है, इसको आप मान लो एंगल 1,
ठीक है। फिर ये जो एंगल है इतना, इसको आप मान लो एंगल 2, ठीक है। देखना इसका एडवांटेज क्या होगा, ये क्यों माना हमने, ठीक है। तो यहाँ से देखोगे तो एंगल 1 जो होगा वो इक्वल होगा एंगल 2 के, ठीक है। क्यों क्यों इक्वल होगा, क्योंकि देखो यहाँ हमारा पी ए और पी बी इक्वल है, पी और पी बी इक्वल है, तो जो हमारा एंगल 1 और एंगल 2 है, ठीक है, वो इक्वल हो जाएगा, क्योंकि एंगल्स अपोजिट एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। एंगल अपोजिट्स टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये तो वो हो गया, वो प्रॉपर्टी हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल का, इतना लिख के छोड़ दिया, ठीक है। ये आगे काम आएगा। अब देखो आप क्या, अब देखो आप ट्रायंगल पी ए बी, ठीक है। कौन सा ट्रायंगल पी ए बी, ये वाला ट्रायंगल देखो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं इन ट्रायंगल पी ए बी ट्रायंगल में जो हमारा पी ए बी है ना, या फिर ए पी बी है ट्रायंगल, वो फॉर्म कैसे हुआ है, कैसे फॉर्म हुआ है, देखो ये फॉर्म हुआ है एंगल ए पी बी, ठीक है। एंगल ए पी बी प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 180 डिग्री, ठीक है। एंगल, ठीक है। देखना जरा, ए पी बी ये वाला एंगल और एंगल 1 और एंगल 2, ये तीनों का सम मिला के 180 होगा, ठीक है। वही मैंने यहाँ पे लिखा है, वही चीज़, ठीक है। अब एक और चीज़ यहाँ पे डिराइव करेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे देखते रहना क्या करने वाले हैं, जो हमारा क्या है, जो हमारा एंगल ओ ए बी है, ठीक है। ओ ए बी कौन सा है, देखो ओ ए बी यानी ये वाला एंगल, ठीक है। छोटा सा जो एंगल है बीच में दिख रहा है, ये वाला एंगल जो है ओ ए बी। तो जो एंगल ओ ए बी है वो कितना हो जाएगा, टोटल है 90 डिग्री, ठीक है। देखते रहना डायग्राम में भी, टोटल है 90 डिग्री। उसमें से अगर हम लोग टोटल में से माइनस कर दे क्या, एंगल 1, ठीक है। क्या माइनस कर दिया, हमको निकालना था ये वाला एंगल, ठीक है। ये वाला एंगल निकालना था, टोटल है 90 डिग्री, 90 में से हमने ये वाला एंगल माइनस कर दिया, तो निकल गया हमारा ओ ए बी, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम लोग को एंगल 1 निकालना हो, ठीक है, एंगल 1 इधर आ जाएगा प्लस में, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस एंगल ओ ए बी, ठीक है, बस। अब देखना ये जो हमने लिखा है ना, इसका यूज़ है, अभी यूज़ करेंगे उसका, ठीक है। तो जो हमारा एंगल ए पी बी है, ठीक है, यहाँ से देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2, यहाँ पे हमने कुछ प्रूफ किया है, एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल हैं, ठीक है। एंगल 1 एंगल 2 आपस में इक्वल हैं, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्लस एंगल 1 एंगल 2 इक्वल है तो प्लस एंगल 2 लिख दिया, एंगल 1 लिख दिया, ठीक है। या तो ट्वाइस देखो एंगल 1 प्लस एंगल 1 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल 1 एंगल 2 इक्वल है, तो यहाँ ट्वाइस ऑफ एंगल 1 हो जाएगा, ठीक है। वही लिखा है मैंने, इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल ए पी बी, अब देखो 2 की जगह 2, एंगल 1 की जगह हमने क्या लिखा था, 90 डिग्री। ये वैल्यू हमने क्या निकाला था एंगल 1 का, 90 डिग्री माइनस एंगल ओ ए बी, 90 डिग्री माइनस एंगल ओ ए बी पुट किया, इक्वल्स टू 180 डिग्री। बस सॉल्व होने वाला है क्वेश्चन। अब एंगल ए पी बी देखना, प्लस 19 टू जा 180, ठीक है, माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल ओ ए बी, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई कर दिया प्लस 180 डिग्री, यहाँ से 180 से 180 कैंसिल आउट, ठीक। तो एंगल ए पी बी पी, ठीक है। अब ये जो है माइनस का है ना, इसको आरएचएस में ट्रांसफर करोगे तो ट्वाइस ऑफ एंगल ओ ए बी, क्या हमको यही प्रूफ करना था, देखो टू प्रूव में देखो यहाँ पे एक बार, ठीक है। तो आई होप तो समझ में आ गया होगा, जहाँ पे दिक्कत हो फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं, ठीक है। चलो इसका भी डायग्राम बना लिया है मैंने, ठीक है। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी टू टेंजेंट्स पी एंड पी बी आर ड्रॉन टू दिस सर्कल विद सेंटर ओ, प्रूव दैट ओपी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ओपी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब हमको क्या प्रूव करना है कि यहाँ पे जो है ना ये 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, ठीक है, इस प्रकार से ये फॉर्म कर रहा है, ये बताना है।
तो हम लोग सबसे पहले जो हमको पता है वो लिख लेते हैं। यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म होगा, यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म होगा रेडियस से, ठीक है। ये चीज़ हमको पता है। तो प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, हमको प्रूफ क्या करना है कि ओपी जो है ना, ओपी परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है किसको, ए बी को, ठीक है। एक चीज़ ये प्रूफ करना है, ठीक है। और बाइसेक्ट कर रहा है तो दूसरा चीज़ हमको क्या प्रूफ करना है, ये पहला हो गया। बाइसेक्ट कर रहा है मतलब जो हमारा ए आर होगा वो इक्वल होगा बी आर के, ठीक है। ये भी हमको प्रूफ करना है। अच्छा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब किसी को पता होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब क्या, अगर हम लोग इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब हमको क्या प्रूफ करना है, एक तो ये प्रूफ करना है, दूसरा चीज़ हमको क्या प्रूफ करना है कि जो हमारा एंगल पी आर ए होगा वो 90 डिग्री का होगा, ठीक है। पी आर ए कौन सा है, पी आर ए, ठीक है। ये वाला एंगल 90 डिग्री का प्रूफ करना है, यही होता है, ठीक है। और परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है मतलब ए आर जो होगा बी आर के इक्वल होगा, ये भी प्रूफ करना है। ऑलराइट, आई होप तो समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। अगर हम लोग ट्राइंगल ले लें, कौन सा, इन ट्राइंगल पी आर ए एंड ट्राइंगल पी आर बी, ठीक है। ये ट्राइंगल ले ले, देखना ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही बोला था, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, थोड़ा सा इसको नीचे लाता हूँ, समझने में आसानी होगी आपको, ठीक है। जो हमारा पी ए होगा, अब इसमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं, ठीक है। जो हमारा पी ए होगा वो इक्वल होगा पी ए के, सॉरी पी बी के, क्यों, क्योंकि ये हमारी लेंथ ऑफ टेंजेंट्स है, ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, ठीक है, ठीक है। दूसरा चीज़ जो हमारा पी ओ होगा वो इक्वल होगा पी ओ के, ठीक है, क्योंकि कॉमन है, ठीक है, कॉमन लिख देना यहाँ पे। तीसरी चीज़ यहाँ पे देखो, जो हमारा ये है ना ए पी ओ, ठीक है, ये जो एंगल है और ये जो एंगल है ये आपस में इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि जो हमारा ओ पी है वो बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। ओपी टेंजेंट्स को बाइसेक्ट करता है इक्वल पार्ट्स में, ये हमको पता है, ठीक है। तो जो हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा एंगल ए पी आर जो हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल बी पी आर के, ठीक है, बी पी आर के, ठीक है। देख लो एक बार फिगर में, ए पी आर इक्वल हो जाएगा बी पी आर के, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, ये लिख दिया। अब हमारा क्या हो गया, अब हमारा यहाँ से देखोगे तो हमारा जो, इधर ही लिखता हूँ, चलो नीचे, जो हमारा हेंस ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा, ए पी आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी पी आर, यही ट्राइंगल लिया था ना, पी आर बी या फिर बी पी आर, वट एवर यू वांट टू से। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग ये लिख सकते हैं, जो हमारा हमारा जो आर ए होगा या फिर ए आर होगा, आर ए होगा वो इक्वल होगा किसके, आर बी के बाई सी पी सी टी, ठीक है। आर ए आर बी क्या था, आर ए या फिर ए आर बी या बी आर, बात वही है। मतलब ये हमने एक चीज़ प्रूफ कर दी, ठीक है, हमने एक चीज़ प्रूफ कर दी। अगर आप चाहो तो उसको उलट के भी लिख सकते हो, ठीक है, इसको एक बार सही करके भी लिख सकते हो आप, बाकी ये भी सही होगा। अब दूसरी चीज़ आते हैं, दूसरी चीज़ क्या है, इसके बाद तो आसानी हो गया काम। उसके बाद देखोगे तो जो हमारा एंगल होगा ना, एंगल कौन सा, एंगल कौन सा, एंगल ए आर पी एंड बी आर पी, ये भी इक्वल होगा, एंगल ए आर पी इक्वल होगा बी, एंगल बी आर पी के, क्यों, क्योंकि सी पी सी टी से भाई, अब तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, सी पी सी टी से। अब देखो इसके बाद, क्योंकि आप दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं, ठीक है, तो एक एक प्रॉपर्टी लगेगी, ध्यान से देखना। ये जो है हमारा, ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये एक ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, ठीक है, एक एक स्ट्रेट लाइन पे एक ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। तो ये जो एंगल होगा और ये जो एंगल होगा, इन दोनों का जो सम होगा 180 डिग्री होगा, मतलब लीनियर पेयर है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि जो हमारा एंगल ए आर पी है, ए आर पी, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं तो प्लस एंगल ए आर पी लिख दिया दोबारा, ठीक है, ए आर पी इक्वल्स टू 180 डिग्री होंगे,
ठीक है, ये हमारा बाई लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, ठीक है। एंगल ए आर पी, एंगल ए आर पी, भाई एंगल ए आर पी, एंगल ए आर पी क्यों लिखा? क्योंकि ये दोनों इक्वल है भाई। एंगल बी आर पी भी आप लिख सकते हो, लेकिन बी आर पी का जरूरत है नहीं, हमको ए आर पी प्रूफ करना है। तो देखो ट्वाइस ऑफ एंगल ए आर पी इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो एंगल ए आर पी बराबर 90 डिग्री, हैंस प्रूव्ड। यही तो प्रूफ करना था, ठीक है। देख लो, एंगल पी आर ए या फिर एंगल ए आर पी, आर बीच में आ रहा है, मतलब प्रूफ हो गया। देख लो, इस तरह से प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन विद डायग्राम, ठीक है। पी क्यू इज ए कॉर्ड of length 16 centimeter of a circle of radius 10 centimeter. The length of tangents P and Q intersect at a point at a point T, ठीक है, ठीक है। लेंथ ऑफ टेंजेंट P एंड Q, P एंड Q, ये हमारा Q है, ठीक है। सॉरी, ये तो वही है यार। लेंथ ऑफ टेंजेंट P एंड Q, ये रहा टेंजेंट, इंटरसेक्ट एट T, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ TP, हमको ये टेंजेंट का लेंथ बताना है। कैसे बताएंगे, कैसे बताएंगे बताओ, सोचो। देखो, सबसे पहले तो ये लिखो कि हमको जो ये पूरा दिया है, पूरा कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर दिया है पूरा, ठीक है। इससे बनाता हूँ, ये टोटल लेंथ जो है कॉर्ड का वो 16 सेंटीमीटर दिया है, 16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आधा कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ 8 हो जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ 8 हो जाएगा, ठीक है, 8 हो जाएगा। उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद रेडियस दिया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप क्या मान लो, इसको मान लो, इसको मान लो थीटा, इस एंगल को, ठीक है। अब उठाओ कौन सा ट्रायंगल, अब उठाओ ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। कौन सा, पी पी आर ओ, ठीक है। तो इस वाले ट्रायंगल में क्या करो, टेन थीटा लगाओ, ठीक है। टेन थीटा, ये हमारा थीटा है, ये है 10, ये है 8। टेन थीटा, सबसे पहले क्या करो, टेन थीटा क्यों लगाना है यार, ठीक है, लगाएंगे, टेन थीटा भी लगाएंगे। सबसे पहले ये बेस तो पता चल जाए। बेस कैसे पता चलेगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब इसको रहने दो, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर यानी ओ आर का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो 10 का स्क्वायर 100 इक्वल्स टू ओ आर का स्क्वायर, कुछ नहीं है तो ओ आर का स्क्वायर, प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64, तो ओ आर स्क्वायर इक्वल्स टू, स्क्वायर छोड़ो, ओ आर को डायरेक्ट इधर रूट में कर देते हैं, 100 100 माइनस 64, 100 माइनस 64, ठीक है। तो ओ आर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 36, ठीक है, अंडर रूट 36। तो ये आ गया 6, ओ आर कितना आ गया, ओ आर आ गया 6, ठीक है। अब लगाओ 10, ठीक है। तो tan थीटा इक्वल्स टू पी अपॉन बी, ठीक है। तो tan थीटा, क्या ये क्या होता है यार, कभी कभी तो समझ में नहीं आता है। tan थीटा इक्वल्स टू पी कितना है, पी कितना है, पी है 8 अपॉन 6, ठीक है। बी तो 6 अभी निकाला हमने, ये स्क्वायर ऐसे ही रहने दो, ठीक है, ये आगे काम आएगा। उसके बाद क्या देखो, उसके बाद ये बड़ा वाला ट्रायंगल देखो, कौन सा, पी टी ओ, पी टी ओ, ये वाला ट्रायंगल इधर बना लेते हैं, ठीक है। ऐसे कुछ है, ये है पी, ये है टी, ये है ओ, ठीक है। ये हमको 10 दिया है, ये हमको निकालना है, ठीक है, ये हमको निकालना है। टी ओ भी नहीं गिवन है, चलो। और ये हमको थीटा दिया हुआ है, देख लो फिगर में। तो यहाँ भी हम लोग टेन थीटा अगर लगाएं, टेन थीटा अगर लगाएं, देखना कैसे निकलेगा। तो इस वाले एंगल के रेफरेंस में देख रहे हैं, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है, पी अपॉन बी। अब देखना, टेन थीटा हमने निकाला यहाँ पे, 8/6 पुट करो इक्वल्स टू पी, पी कुछ नहीं है, पी क्या है, टीपी है, तो टीपी ऊपर रहने दो, अपॉन बी, बी क्या है, हाँ एक चीज़ देखना, एक चीज़ देखना यहाँ पे, इस वाले एंगल के रेफरेंस में देख तो रहे हैं, और यहाँ पे ये एंगल हमको 90 डिग्री भी तो दिया है, देखो यहाँ पे 90 डिग्री भी तो गिवन था,
ये बनाया नहीं यार हमने, ठीक है। टेंजेंट पे जब बना रहा है, ठीक है, तो 90 डिग्री बनाएगा रेडियस से, तो ये 90 डिग्री गिवन है, मतलब ये जो होगा ये हाइपोटेन्यूस होगा, ये परपेंडिकुलर, ठीक है, नीचे वाला हाइपोटेन्यूस होगा, ये बेस होगा, ठीक है। अभी घबराया था यार काम। तो बेस बेस हमको लेना है P/P, तो बेस है 10, वही बोलो यार, कुछ तो मिसिंग है। तो 6 TP इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 80 हो जाएगा, ठीक है। तो TP इक्वल्स टू 80/6, इसको काटोगे तो 2 3 या 6, 40, 40/3 आ गया। TP इक्वल्स टू 40/3, दिस इज योर फाइनल आंसर। यही तो प्रूफ करना था। देखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस एक बार जरूर करना है आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। चलो, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 विथ फिगर इन फिगर L and B are two parallel tangents to a circle with center O, ठीक है, टचिंग द सर्कल एट A and B। दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं, ठीक है, वो टच कर रहे हैं सर्कल को A and B पॉइंट पे, ठीक है, जैसा कि हमको बताया गया है। अनदर टेंजेंट एट C, ठीक है, दूसरा टेंजेंट यहाँ पे C है, इंटरसेक्ट द लाइन L एट O, ये L लाइन है, उसको किस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, O पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एंड M एट E, ठीक है, M एट E, यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग होना चाहिए, यहाँ पे D होना चाहिए, ठीक है, L एट D, ठीक है, यहाँ पे D, क्योंकि O हमने यहाँ पे ऑलरेडी ले लिया है, अब इसमें छेड़खानी करने से अच्छा है क्वेश्चन को चेंज कर दो, ठीक है। L एट D, प्रूव दैट एंगल डी ओ इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है, हमको क्या प्रूव करना है, एंगल डी ओ ई इक्वल्स टू 90 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल हमको 90 डिग्री प्रूव करना है बेसिकली, ठीक है। कैसे करेंगे, आसान है, देखना। हम लोग कौन सा ट्रायंगल लेते हैं सबसे पहले, इन ट्रायंगल लेते हैं सबसे पहले, कौन सा, ट्रायंगल डी ओ ई, ठीक है। डी ओ ई ट्रायंगल को कैसे लिख सकते हैं, पिछले क्वेश्चन की तरह सेम, एंगल डी ओ ई प्लस इस वाले एंगल को मान लो एंगल 1, इस वाले एंगल को मान लो एंगल 2, सेम उसी की तरह, एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 180 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको सही से कर ही लेता हूँ मैं। अब आगे देखोगे तो इधर देखो, ये हमारा एक टेंजेंट है, ये एक टेंजेंट है, ठीक है, और बीच से इसको एक लाइन इंटरसेक्ट करा रही है, मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। जो ये वाला एंगल होगा ना, ये एंगल, ये भी एंगल 1 होगा, सेम वैसे ही ये वाला जो एंगल होगा ये भी एंगल 2 होगा, ठीक है। आई होप तो समझ गए होगे, ठीक है। तो इधर आओ, इधर आओ, जो हमारा एंगल 1 प्लस एंगल 1, फिर प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्यों 180 डिग्री, देखो बताता हूँ। ये और ये, ठीक है, दो स्ट्रेट लाइन ऐसे एक ट्रांसवर्सल ने कट किया, ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा और यहाँ पे जो एंगल बनेगा, इनका सम 180 होता है, ठीक है। इसने यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल ने कट किया, तो जो ये वाला एंगल होगा, ठीक है, और जो ये वाला एंगल होगा, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो आई होप सो ऐसे आप समझ गए होगे, ठीक है। तो वैसे ही किया हमने, इन दोनों को जोड़ दिया तो पूरा एंगल बन गया, फिर इन दोनों को जोड़ दिया, एंगल 2 प्लस एंगल 2, तो पूरा एंगल बन गया। तो एंगल 1 प्लस एंगल 1 को क्या लिख सकते हो, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 2 क्या लिख सकते हो, ट्वाइस ऑफ एंगल 2, ठीक है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से देखो, तो 2 कॉमन, एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ से 2 से ये काट देगा इसको 90 टाइम्स, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू कितना आ गया, 90 डिग्री, ठीक है। ये हमको प्रूफ नहीं करना था, बट ये हमने निकाल के छोड़ दिया क्योंकि यहाँ पे हम लोग इसको पुट करने वाले हैं। तो एंगल डी ओ ई प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 की जगह पे हमने क्या निकाला है, 90 डिग्री, पुट करो, इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल डी ओ ई इक्वल्स टू 180
-90 कितना होता है, एंगल DOE आ गया हमारा कितना 90 डिग्री। ये प्रूफ करना था हमको, ठीक है, यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। देख लो एक बार, ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। आई होप सो वीडियो पसंद आया होगा आपको। जहाँ भी दिक्कत हो फिर टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगला वाला जो चैप्टर है वो है हमारा क्या, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ठीक है। सब्सक्राइब फॉर दैट, बाय बाय।